हाय गैस। तो गैस हमारा एरिया अंडर प्लेन कर्व्स जो आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है यानी डेफिनेट इंटीग्रल्स हमारा कंप्लीट हुआ, उसका बेसिक कंप्लीट किया हम। अब हम करेंगे एक्सरसाइज आपका 10, ठीक है। एक्सरसाइज 10 करेंगे। यहाँ पर 10 नहीं है, सिर्फ 10 ही है। एक ही तो एक्सरसाइज आपको मिलेगा और इसमें आपका 10 मार्क्स तो पक्का है, ठीक है। तो स्टार्ट करें शुरुआत से। 1 नंबर से बहुत आसान सवाल है। आई होप कि आप प्रीवियस सब लेक्चर देखें हैं, यानी एक तो लेक्चर है आपका बेसिक लेक्चर एरिया अंडर प्लेन कर्व्स का, तो हम बता दिए हैं। अगर नहीं देखें तो जाकर पहले देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है सब आपका, ठीक है। स्टार्ट करें। चैप्टर 10 का एक्सरसाइज करेंगे हम, प्रॉब्लम सबका सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज 10 हम लिख दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरु और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए निकाल लीजिए आपका एक्सरसाइज 10। देखो सबसे पहला नंबर, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय डैश डैश बोल दिया। आपको कर्व का इक्वेशन दे दिया और लिमिट का वैल्यू दे दिया। सिंपल उसको आपको क्या करना है, इंटीग्रल करना है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, 1 नंबर, ठीक है। आपको एरिया निकालना है। जैसे आपको पता है डेफिनेट इंटीग्रल एरिया निकालने के लिए निकाला गया है। तो ये सबसे पहला नंबर आपको दिया है y = e⁻x और एक तो दो कर्व दिया है y = 0 बोल दिया, तो इसको आपको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर पॉइंट दिया x = 4 और एक तो दिया x = 2। देखो ये दोनों ना आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट होता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, इसको आपको क्या करना है, आपको एक कर्व दे दिया, ठीक है ना, कोई भी एक कर्व दे दिया y = e⁻x बोल दिया। सिंपल से इसको समझना है, e⁻x कोई भी एक कर्व है इस प्रकार सपोज है, तो इसका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो आपको a पॉइंट और b पॉइंट दे दिया। मैं आपको आगे से बता दिया हूं कि कैसे अप्लाई करते हैं। तो आपके पास ये कर्व है, इसका हम एरिया निकालेंगे, है ना। y = e⁻x है, ये सपोज में मान लिया ये कर्व है इस तरह, ये बीच का हम एरिया निकालें। आपको इनिशियल पॉइंट दे दिया। देखो ध्यान से देखना, जो आपका लोअर लिमिट होता है ना, जो आपका ये पहले यहाँ पर चेक करना, जो पॉइंट आपको दिया रहेगा ना, वो आपका कौन सा चेक करना है कि कौन सा छोटा नंबर है। ये छोटा है तो छोटा हमेशा यहाँ पर रहेगा, क्योंकि ऑरिजिन से स्टार्ट होता है ना। तो इधर पहले क्या आएगा, लिस्ट नंबर आएगा, फिर इधर इधर बढ़ते जाएगा। तो ये 2 छोटा नंबर है, 4 बड़ा नंबर, ये 2 होगा, ये 4 होगा। 2 मतलब पास वाला डिस्टेंस और 4 दूर वाला डिस्टेंस। तो 2 से 4 तक आपको ये बीच का एरिया निकालना है। ध्यान देना, जो आपके पास पॉइंट दिया रहेगा ना गिवन, वो सब जो छोटा नंबर होगा वो आपका नीचे रहता है, यानी इंटीग्रेशन का नीचे रहेगा, ठीक है। और बड़ा होगा जो ऊपर रहेगा, ठीक है। सिंपल है। अरे सीधा सीधा बोलना है तो इसको इंटीग्रेशन ही करना है। देखो बस थोड़ा मैं आपको याद दिला रहा था इसको, ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे। देखो बहुत ही आसान है, 2 बताऊंगा, बाकी सब आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। ध्यान से देखना, हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। कौन सा कर्व का, ये कर्व का। ये तो 0 है, छोड़ो उसको, एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रल करते हैं। जो फंक्शन देता है उसको हम इंटीग्रेट करते हैं, यानी y को हम इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। और देखना यहाँ पर पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे छोटा नंबर 2 है तो 2 नीचे लिखना, बड़ा नंबर 4 है तो यहाँ पर लिखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर y क्या है, y आपका e⁻x है फंक्शन। अब चाहो तो डायरेक्ट e⁻x बिठा सकते हो, ठीक है ना। 2 to 4 y आपका e⁻x है, dx है। अब आगे का आपको पता है, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, लिमिट रहता है 2 to 4। अब क्या करते हैं, हायर लिमिट x जगह पर डालते हैं, अपर लिमिट को, तो e⁻4 माइनस फिर e⁻2, ठीक है ना। e⁻4 माइनस e⁻2 हो गया, बहुत सिंपल है। ये एरिया निकल गया आपका, ठीक है। दूसरा वाला चेक करो, सब शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। दूसरा वाला आपको y = x² दे दिया, y = x² दे दिया और y = सिंपल 0 बोल दिया और x का पॉइंट दिया है 1। ध्यान देना, जब x का पॉइंट 1 ठो दिया रहेगा, 1 ठो देखो यहाँ पर है, यहाँ पर देखो 2 ठो था, जब 1 ठो दिया रहेगा ना, वो आपका क्या हो जाएगा, हायर लिमिट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, हायर लिमिट यानी अपर लिमिट हो जाएगा। तो आपको शुरुआत करना है 0 से, सबसे छोटा 0, लोअर लिमिट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल एरिया निकालोगे तो क्या करोगे, इंटीग्रल ऑफ, देखना अब x = 1 है तो ये ऊपर रहेगा और 0 से आपको काउंट करना है, 0 से 1, ठीक है। x² को डायरेक्ट में लिखा, x² को आप इंटीग्रेट करोगे। अब ध्यान से देखना, x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻2 + 1 यानी 3/3, स्क्वायर ब्रैकेट दोगे और लिमिट जो है वो 0 to 1 लिखना है। फिर क्या करते हो, x जगह पर हायर लिमिट यानी x का
x जगह पर पहले 1 बिठाओगे तो 1 का पावर क्यूब माइनस 1 का पावर क्यूब बाई 3 है ना, 1 बिठाया, फिर माइनस करते हो, क्या देते हो फिर माइनस करते हो, फिर 0 बिठाते हो, तो 0 बाई ये 0 हो जाएगा, यानी सिर्फ बचेगा ये 1/3 का पावर, सॉरी 1/1 का पावर क्यूब यानी 1 और ये 3 यानी 3, ठीक है ना। अरे 1 का क्यूब 1 होता है, 3 हो गया, ठीक है। चलिए ऐसे सब नंबर निकाल सकते हैं। कितना ठो है, 4 ठो है, 2 ठो बता दिया। चलिए और एक ठो मैं बता दे रहा हूँ, लास्ट वाला, फिर बीच का मैं आपके लिए छोड़ दिया, कर सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही होगा, ठीक है। चलिए वैसे 2 नंबर अभी में 2 नंबर भी आपका वैसे है, ये आपका ना शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। आपका जो 4 मार्क्स का तो आगे आएगा, 3 नंबर और 4 नंबर। चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर तो आप कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ 4 नंबर। y इक्वल टू साइन एक्स है, y इक्वल टू साइन एक्स है, और आपको देखना y इक्वल टू 0 दे दिया और x का एक ही तो पॉइंट है। तो जब एक तो पॉइंट देता है तो हम क्या करते हैं, इनिशियल वैल्यू 0 लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल a निकालेंगे यानी एरिया, इंटीग्रल ऑफ जो है आपका y इक्वल टू उसको पूरा डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देना विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखना लिमिट क्या है, x π/2, तो π/2 ऊपर रहेगा, 0 से काउंट करना है, ठीक है। अब साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, ठीक है, ये सब पता है, आप इंटीग्रेशन कर चुके हैं, 0 टू π/2। अब बिठाओगे क्या, x जगह पर पहले π/2, तो माइनस cos π/2, फिर माइनस cos, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस cos 0, यानी माइनस cos π/2 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है शायद ना, हाँ ये 0 होगा, और ये cos 0 का 1 होता है, यानी आपको मिलेगा 1, है ना। आसान, समझ में आ रहा है। एक नंबर, एक ठो आपके लिए छोड़ दिया। चलिए 2 नंबर करते हैं, 2 नंबर भी ऐसे है। चलिए हो गया, चलिए 2 नंबर, 2 नंबर, सबसे पहला बीट देखना, y इक्वल टू e⁻x, यहाँ पर भी आपको एरिया निकालने को बोला है, y इक्वल टू e⁻x, और यहाँ पर देखना x इक्वल टू 0 बोल दिया, यहाँ पर उल्टा है, y इक्वल टू 2 दे दिया, y इक्वल टू 3 दे दिया। देखो यहाँ पर ये ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर आपका y इक्वल टू 0 था, यहाँ पर x इक्वल टू 0 है, मतलब x इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पर आपको x रखना पड़ेगा, x फंक्शन हो गया, यहाँ पर x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, आप इसको देखना, यहाँ पर x इक्वल टू 0 बोला है, x इक्वल टू 0 बोला है, मतलब ये जो आपका x इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पर जो आपका एरिया निकालोगे ना, यहाँ पर जो y इक्वल टू e⁻x जो है, ये कर्व ना x इक्वल टू 0 बोला है, मतलब x से रिलेटेड नहीं है। अब ये कर्व ऊपर है, y एक्सिस तरफ है, तो हमको पता है जब ऊपर तरफ होता है, ये y एक्सिस तरफ होता है, तो यहाँ पर क्या होता है आपका कोई भी कर्व, तो यहाँ पर x इक्वल टू समथिंग होता है, f ऑफ y होते हैं, है ना। तो आपको ये x निकालना है, मतलब x इक्वल टू करना है ना। यहाँ पर वेरिएबल अब y हो जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर x रखना पड़ेगा। ध्यान से देखना, x 0 बोला है, मतलब x एक्सिस से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर 0 है। अब y इक्वल टू e⁻x मतलब y एक्सिस में यहाँ पर रहेगा सब, जो भी कर्व ये आपका इसका जो भी कर्व होगा ऊपर रहेगा। समझ में आ रहा है? अरे सीधा सीधा जब आपके पास x इक्वल टू 0 देगा ना, तो यहाँ पर x रखना, तो x रखने के लिए मैं दोनों तरफ लिया log, तो ये log y हो गया, इधर भी log e⁻x हो गया, तो ये आपका log y हो गया, और ये log और एंटीलॉग कटता है, बचता है x, तो मिल गया ना x इक्वल टू log y मिल गया, ठीक है ना। ये फंक्शन को थोड़ा मैं मॉडिफाई किया, ठीक है ना। इससे पहले पहला नंबर में हम y इक्वल टू जो था उसी के अकॉर्डिंग हम करते थे। यहाँ पर देखो x इक्वल टू आ गया, वही मैं चीज़ बता रहा था। यहाँ पर x इक्वल टू 0 है, मतलब आपको यहाँ पर x कंसीडर करना है, x निकालना है ना, x को इंटीग्रल करना है, ठीक है। अब देखो, अब सिंपल एरिया निकालोगे, तो इंटीग्रल कहाँ से कहाँ, 2 to 3 है, 2 और 3 है ना, तो 2 to 3 करोगे। ध्यान से देखना, लोअर लिमिट 2 रहेगा, हायर लिमिट 3 रहेगा। x को इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, x को इंटीग्रेशन करोगे, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू y। ध्यान से देखना, ये आपका 2 to 3 हो गया, x का वैल्यू ये है log y और यहाँ पर dy। अब ध्यान से देखना,
अब log y का तो हमको पता नहीं है इंटीग्रेशन, log y का हमको पता है क्या इंटीग्रेशन? नहीं है। तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं ना। इसको देखो, इसको मान लो u, इसको मान लो dy को v मान लो, है ना। जब कुछ नहीं होता तो यहाँ पर 1 हम देते हैं वैसे। तो ये आपका u इंटू v, प्रोडक्ट रूल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, याद करो। तो वही हम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो पहले क्या लिखते हैं, log y, फिर इंटीग्रल ऑफ क्या करते हैं, dy, है ना। और यहाँ पर डेफिनाइट इंटीग्रल यूज कर रहे हो, पॉइंट देना 2 to 3 माइनस बड़ा इंटीग्रल के अंदर d बाई dy, ध्यान देना y है, ऑफ क्या, log y, फिर इंटीग्रल ऑफ dy, फिर होल इंटीग्रल dy। देखो आई होप कि ये आपको पता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम अप्लाई किए हैं। इसको u, इसको v माने तो u इंटू v का फॉर्मूला अप्लाई किए। अब ये आपका log y इंटू dy का इंटीग्रेशन y होता है, और फ्रॉम 2 to 3 हो गया, ठीक है, माइनस log y का होता है 1 बाई y डेरिवेटिव, और dy का होता है y, और यहाँ पर dy। तो ये मर गया, बच गया आपको। देखो यहाँ पर डाल दो डायरेक्ट, छोड़ो इसको, log y इंटू वाई लिखते हैं, log y इंटू वाई, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, y log y, ठीक है, y log y फ्रॉम 2 to 3 माइनस ये आपका dy बचेगा, और dy का इंटीग्रेशन y होता है, और यहाँ पर लिमिट रहेगा, ध्यान से देखना, ये 2 to 3, यहाँ पर 2 to 3, ठीक है। अब कुछ ये हो गया, मिटाएंगे। चलिए अब इसको ठीक है से पुट करो, पहले y जगह पर हायर लिमिट, तो 3 log 3 माइनस 3 log 3, फिर 2 log 2 हो जाएगा, है ना, और माइनस ये रहेगा। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, माइनस ये माइनस है, y जगह पर पहले 3, फिर माइनस 2 करोगे ना, ठीक है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये ऐसे रख दो इसको, 3 log 3 माइनस 2 log 2, ये -3 से 2 चला जाएगा 1, और ये -1 यानी -1 हो जाएगा। तो इतना आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। तो ये था बहुत ही आसान सवाल। चलिए अब हम आगे करते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, ध्यान से देखना, इसको और थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हो। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, log, ये 3 इधर आएगा तो इसका पावर हो जाएगा, तो log 3 का पावर 3 माइनस ये आपका log 2 का पावर 2, ये 2 इधर आएगा तो उसका पावर हो जाएगा, और इसका वैल्यू देखो -1 है तो -1, और यू कैन राइट दैट, इसको आप लिख सकते हो log 3⁻³ बाई 2⁻², और ये -1, इस प्रकार भी लिख सकते हो। अरे यार log, इसको m मानो, इसको n मानो, तो log m माइनस log n का फॉर्मूला log m बाई n, ठीक है। तो दिस इज योर एरिया, ठीक है। चलिए लिख लें। नेक्स्ट हम करेंगे, इसी प्रकार करना है। देखो मैं आपको, हाँ चलिए, ये कितना ठो नंबर है, 4 ठो नंबर है। चलिए हो गया, ऐसे ही करना है आपको। चलिए पहला नंबर कंप्लीट, ठीक है, ऐसे सब नंबर आपको करना है, ठीक है ना। चलिए पहला नंबर बता दिया, दूसरा वाला है y² इक्वल टू, हाँ देखो दूसरा वाला सिंपल है पूरा, y² इक्वल टू x दिया है, यहाँ पर बोल दिया x इक्वल टू 0, और y इक्वल टू आपको दे दिया 1, ठीक है, y इक्वल टू 1 दिया, मतलब इनिशियल पॉइंट आपको 1 दिया, सॉरी फाइनल पोजीशन 1 दे दिया है ना, और अपर लिमिट। चलिए सिंपल है, आपको यहाँ पर चाहिए क्या, x चाहिए, क्योंकि x इक्वल टू 0 चाहिए, तो x इक्वल टू 0 है, यानी x को आपको चाहिए, है ना, यानी यहाँ पर y को डेरिवेटिव करना है y रेस्पेक्ट में, तो x इक्वल टू आप इसको ऐसे लिखोगे y², ठीक है। अब एरिया निकालो, तो इंटीग्रेशन करोगे कहाँ से, 0 से 1 करोगे। देखो यहाँ पर 1 है, एक ठो पॉइंट है, तो जब एक ठो पॉइंट होगा तो आप उसको ऊपर लिखना, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन करोगे x को, है ना, x यानी ये है ना, x विथ रेस्पेक्ट टू y करना, ठीक है। अब 0 to 1, और x क्या है y², तो y² dy, अब y² का इंटीग्रेशन y³ बाई 3 होगा, है ना,
फ्रॉम 0 to 1। अब y जगह पर पहले 1 डालोगे तो 1/3 माइनस फिर 0 होगा, यानी 1/3 मिलेगा। ठीक है ना। ठीक, ऐसे सब नंबर का कर सकते हैं ना आप। देखिए ये इसको मैं बता दे रहा हूँ, थर्ड नंबर, और लास्ट आपके लिए छोड़ते दे रहा हूँ। ठीक है, xy इक्वल टू ए स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पर आपको x इक्वल टू 0 दे दिया, और यहाँ पर बोल दिया y इक्वल टू अल्फा और एक तो y इक्वल टू बीटा दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर आपको बोल दिया कि यहाँ पर जो बीटा है वो अल्फा से ना छोटा है, अल्फा से छोटा है, जो कि 0 से दोनों बड़े हैं। ठीक है, बीटा बड़ा है अल्फा से, यानी बीटा ऊपर रहेगा, अल्फा छोटा है तो नीचे रहेगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन तक, पहले इसको तो हम क्या बनाएंगे, x है ना, x इक्वल टू बनाएंगे, यानी यहाँ पर हमको x रखना पड़ेगा, y मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, तो वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बाई वाई मिल गया। अब इंटीग्रेशन कर दो, एरिया निकाल रहे हो तो फ्रॉम कहाँ से कहाँ, अल्फा से बीटा करोगे, किसको, ए स्क्वायर बाई वाई को इंटीग्रेशन करोगे। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू डी वाई और वाई। अब इसको इंटीग्रेशन कर दो, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, आगे चला आएगा, है ना, 1/y यानी क्या होता है आपका लॉन y। ठीक है, और कहाँ से कहाँ, फ्रॉम अल्फा टू बीटा करोगे, दिख रहे हैं ना। चलो, ए स्क्वायर आगे रहेगा, पहले लॉन जगह पर, पहले y जगह पर पहले बीटा, फिर लॉन अल्फा। ठीक है, ठीक है। अब इसको चाहो तो आप ए स्क्वायर और लॉन बीटा माइनस लॉन अल्फा को आप लिख सकते हो लॉन बीटा बाई अल्फा। ठीक है, ये हो गया, ये आपका ए स्क्वायर। ठीक है, आंसर मिल गया। तो इसी प्रकार आपको करना है। तो एक ठो आपके लिए छोड़ दिया। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं 3 नंबर, और 3 नंबर से चांस बन जाता है ज़्यादा आने का क्वेश्चन। चलिए, ये तो हो गया। 3 नंबर देखते हैं। देखिए 3 नंबर में 4 ठो नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट सब नंबर है। तीन नंबर, सबसे पहला नंबर देखो, डिटरमाइन द एरिया, लिखो determine the area within the ellipse, within the ellipse। आपको देखो, इसलिए मैं आगे से आपको ये बेसिक बताया ना, एलिप्स सबका इक्वेशन क्या होता है, ये होता है। ठीक है, मैं बता चुका हूँ। एलिप्स का मैं इक्वेशन आपको बताया, एलिप्स का इक्वेशन ये होता है, मतलब इसके ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एलिप्स बनता है, एलिप्स कर्व बनता है। ठीक है, आपको ये एलिप्स कर्व का आपको एरिया निकालना है। ठीक है, चलो बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना। अब देखो, पहले आपको तो जानना जरूरी है कि एलिप्स क्या होता है, इसलिए मैं आगे से आपको बेसिक बताया। देखो मैं बताया था ये आपका एलिप्स का फॉर्मूला होता है, और इसका एलिप्स किस प्रकार रहता है मैं बता चुका हूँ। ये आपका सेंटर होता है और ये आपका एलिप्स होता है। ठीक है, और इसको हम डिस्टेंस ले जाते हैं, क्या ए ले जाते हैं, इसको डिस्टेंस आपका ए है, यानी आपका A0 कोऑर्डिनेट्स होगा। ये आपका B है तो ये आपका होगा 0B हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इधर माइनस लग जाएगा, इधर माइनस लग जाएगा। ठीक है, ये आपका A डिस्टेंस, ये B डिस्टेंस। तो इसका सूत्र है ये एलिप्स का सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर पहले y को फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है, चलो बीच में तो पहले हम y निकालेंगे, यहीं से निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर x² बाई ए स्क्वायर रख दिया, नहीं इसको मैं ऐसे किया, इसको रखा मैं y² बाई b² को रख दिया, इधर 1, इसको उधर फेंका तो माइनस हो गया x² बाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर y² को रख दिया, b² मल्टी डिवाइड है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1 माइनस x² बाई ए स्क्वायर। राइट, अब देखो y² इक्वल टू इतना हुआ तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, होल रूट ओवर हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ b² इंटू 1 माइनस x² बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो हमको फाइनली y इक्वल टू मिल जाएगा क्या, b² का रूट ओवर b होगा और इसका रूट ओवर ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है ना, इसका रूट ओवर ऐसे ही रह जाएगा।
तो दिस इज योर इक्वेशन 1 बना दो, ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 बना लो, ठीक है। अब y इक्वल टू इतना आया तो इसको सिंपली इंटीग्रेशन कर देना है तो एरिया मिल जाएगा। लेकिन ध्यान देना, इसको तो इंटीग्रेट करोगे तो मिल जाएगा एरिया, लेकिन ध्यान देना जो भी फंक्शन यानी जो भी कर्व का इक्वेशन होता है तो उसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, एरिया मिल जाता है। लेकिन ध्यान देना जब आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो कि सिमेट्रिकल होगा, देखो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है कि नहीं, सिमेट्रिकल का मतलब समझना, सिमेट्रिकल का मतलब कोई भी एक स्ट्रक्चर, कोई भी एक चीज को अगर आप सेम मतलब बीच से अगर काट दे रहे हो या तो फिर फोल्ड कर रहे हो, फोल्ड, ये बीच में अगर हम एक्स एक्सिस को रख देंगे और ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको हम फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर पूरा आ जाएगा, फिट बैठ जाएगा ना। अगर इसको हम फोल्ड कर देंगे ऊपर तरफ से ऐसे फोल्ड कर देंगे तो पूरा ऊपर इसके ऊपर पूरा लेयर आ जाएगा, है ना, पूरा फिट बैठ जाएगा। अरे सिमेट्री का मतलब समझिए, ये आपका हाथ है, ठीक है, ये आपका हाथ है, अगर हाथ ऐसे हो गया, ये देखो ये दो पम है, इसको हम ऐसे रख देंगे तो पूरा फिट बैठ जाएगा, यानी ये एक स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर, ये मतलब ऐसे देखोगे, देखो ये ऐसा है, इसको अगर फोल्ड कर रहे हो तो पूरा फिट बैठ जा रहा है ना, पूरा कॉन्टैक्ट आ जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री। और ऑन सिमेट्री क्या होता है, फिट नहीं बैठेगा, यानी फोल्ड कर रहे हो बीच में से तो अगर फिट नहीं बैठ रहा है तो आपका वो ऑन सिमेट्री हो गया। अगर ये हाथ ऐसे है और इसको हम ऐसे रखेंगे तो ये फिट बैठ रहा है क्या, नहीं, तो ये आपका हो जाएगा ऑन सिमेट्री। तो ये आपका सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब ये वाला अगर पोर्शन आप पूरा देखोगे तो ये इसके ऊपर बैठ जाएगा, ये इसके ऊपर बैठ जाएगा। यानी और आप ऐसे भी कर सकते हो, वाई एक्सिस को आप रख दोगे कांस्टेंट, वाई एक्सिस को अगर रख दोगे, ये ऐसे फोल्ड करोगे तो भी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं दिस एलिप्स इज सिमेट्री, क्या बोल सकते हैं, दिस एलिप्स इज सिमेट्री और सिमेट्रिकल कहो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर थोड़ा लिखेंगे, देखो मैं सिमेट्री वाला केस क्यों बताया आपको, देखो जब कोई भी एक कर्व अगर सिमेट्री हो जाता है ना तो हम आसानी से उसका एरिया निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ये कर्व क्या हो गया, सिमेट्री हो गया, पता चल गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट में ये क्या हो गया, सिमेट्री हो गया, यानी सिमेट्रिकल हो गया। जब सिमेट्रिकल हो जाता है ना तो क्या करना है आपको, जो आपके पास वाई मिलता है, जो ये जो मिला है इसको आप इंटीग्रेट कर देना और देखना यहाँ पर कितना ठो इक्वल पार्ट्स है। देखो ये एक ठो पार्ट्स, देखो देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर ये एक ठो पार्ट्स, ये एक ठो पार्ट्स 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, यानी 4 ठो इक्वल पार्ट्स है, एक क्वाड्रेंट में ये, एक क्वाड्रेंट में ये, एक क्वाड्रेंट में ये, एक क्वाड्रेंट में। तो सीधा सीधा करना, जितना ठो इक्वल पार्ट्स हुआ उतना 4 आगे मल्टीप्लाई कर देना है और इंटीग्रेट करना है तो मिल जाएगा आपको। समझ में आ रहा है, तो ध्यान से देखना। ये आपका सिमेट्री हो गया तो यहाँ पर लिख देना, पहले चेक करना, अगर सिमेट्री हो रहा है ना तो आसान हो जाता है, देखो, और नॉन सिमेट्री होगा यानी नॉन सिमेट्रिकल होगा तो उसका प्रोसेस अलग है, थोड़ा लंबा जाता है उसका प्रोसेस, ठीक है, वो आगे आएगा ऐसे नंबर। देखो ये सिमेट्रिकल होगा तो यहाँ पर लिखना कि दिस एलिप्स इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस, दोनों से ये आपका सिमेट्रिकल हो रहा है। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया हम यहाँ पर निकाल लेंगे तो क्या करना है, ध्यान, एरिया आप निकालोगे तो क्या करोगे, 4 आगे मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एफ कर्व का एरिया इतना है तो आपको 4 ठो निकालना है ना, 4 मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना, 4 मल्टीप्लाई करना है और ध्यान से देखना 4 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो और क्या है आपका ये लिखना है, इसको इंटीग्रेट करना है ना, वाई को, ये वाला वाई इसको इंटीग्रेट करना है, b इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का रूट ओवर ए डी वाई, सॉरी डी एक्स रेस्पेक्ट में, है ना। अब ये प्रॉब्लम होता है कि लिमिट क्या दे, लिमिट क्या दे, ध्यान से देखना। ये आपका क्या है, a है, इतना डिस्टेंस क्या है, a है, और ये शुरू जो होता है ये 0 होता है, तो 0 से a करना है, ठीक है ना, 0 से a करना है, तो 0 से आपको करना है a, ठीक है ना। अब आप सिंपल इंटीग्रेशन करोगे सिंपल मेथड से, ठीक है, इंटीग्रेशन करना, इतना समझ जाने से ना आगे आपका इंटीग्रेशन ही आता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, 4b को आगे रखा मैं, फ्रॉम 0 टू a हो गया, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर
dx है। इतना लिख दिया, चलो इतना पहले छाप लो। अब देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा दिया, इसको मिटा दिया। अब ध्यान से देखना, सिंपल यहां पर इंटीग्रेशन देखो, ये ए स्क्वायर, अगर ये 1 को 1 स्क्वायर लिखोगे तो कुछ दिक्कत नहीं है, तो ये ए स्क्वायर माइनस को एक्स मान लो तो एक्स स्क्वायर। जब ये प्रकार का सिचुएशन होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, एक जगह पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको पता होगा, ये सब मैं बता चुका हूँ। पुटिंग एक्स इक्वल टू क्या करते हैं, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर फॉर्म में लाएंगे। तो सिंपली आप यहाँ पर एक जगह पर साइन कॉस दोनों में से कुछ भी बिठा सकते हो, तो मैं यहाँ पर साइन बिठाया, तो x इक्वल टू क्या बिठाया, मैं साइन बिठाया। ए साइन बिठाते हो ना, ए साइन, यहाँ पर ए क्या है आपका, ठीक है ना, ए क्या बिठाते हो, ए साइन थीटा बिठाते हो, तो मैं यहाँ पर ए साइन थीटा बिठाया। फिर हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव dx का डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, 1 आएगा, तो 1 ये ए साइन थीटा का कॉस थीटा, फिर डी थीटा अपॉन dx करते हो, है ना। फिर dx को इधर करोगे तो dx इक्वल टू ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये आपको चाहिए कहाँ पर, dx जगह पर ये डालना है, ठीक है। अब कुछ नहीं आपको करना है, 4b इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a, और 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है आपका, अरे सीधा सीधा, हाँ चलो 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है आपका ये है, तो स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आपका ए स्क्वायर का रूट ओवर, ये आपका dx के बदले लिखो रे बाबा ए कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। ये सिंपल हम बहुत बार इंटीग्रेशन कर चुके हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस कर चुके हैं। चलो अब ये आपका 4b फ्रॉम 0 टू a, सॉरी अब यहाँ पर लिमिट चेंज हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर लिमिट जो लिखा ये चेंज हो जाता है ना, जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो लिमिट चेंज हो जाता है। देखो इसको थोड़ा मिटाया बाबा, चलो इसको मैं मिटाया, ये देखो थोड़ा साइड में लिखना इसको, देखो लिमिट अब क्या, लिमिट चेंज हो जाएगा बाबा, अब वेरिएबल चेंज हो गया, तो लिखना व्हेन थीटा इक्वल टू, पहले तो आप जो लोअर लिमिट था आपका यहाँ पर 0 था ना, यहाँ पर आपका 0 था, यहाँ पर a था, तो ये चेंज होगा अब। तो पहले x थीटा पहले x इक्वल टू क्या करोगे, पहले x इक्वल टू 0 डालोगे, तो थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा वो आपको लिखते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू जब आप 0 ले रहे हो तो ध्यान देना, यहाँ पर y इक्वल टू कितना मिल रहा है, सॉरी थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा, देखो ये तो 0 होगा, a इधर आएगा तो 0 आएगा, यानी साइन थीटा इक्वल टू 0, यानी साइन इनवर्स 0 यानी 0, यानी आपको मिल जाएगा थीटा इक्वल टू 0। थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0। समझ में नहीं, सब पता है आपको। जब आप x इक्वल टू हायर लिमिट a लोगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना, ये तो आप a ले जाओगे तो ये a हो जाएगा a साइन थीटा, और a कट गया, यहाँ पर 1 बच गया, और साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, और ये आपका थीटा मिल जाएगा साइन इनवर्स 1 यानी π/2, है ना। तो थीटा का वैल्यू क्या मिल गया, π/2 पता है, चलो यानी लिमिट चेंज होगा 0 टू π/2, इस प्रकार करते हो। तो गाइस ये ध्यान देना ये वाला, ठीक है। इसको मैं मिटाया, अब देखो 4b फ्रॉम 0 टू π/2, एलसीएम ले जाओ, ये स्क्वायर जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर, ठीक है। अब इसका रूट ओवर तो a हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट a लिखा, और इसका ऊपर का रूट ओवर ऐसे रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका a cos थीटा डी थीटा, तो a कट गया, ठीक है ना। चलो इसको मिटाया कि ऊपर, चलो ऊपर मिटाते हैं, चलो मिटाना तो पड़ेगा सब। आ गया आंसर, आ जाएगा देखो 4b। अब देखो ए स्क्वायर है तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन जाएगा, 0 टू π/2, ए स्क्वायर कॉमन गया, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर। देखो अब रूट ओवर है तो इसका भी रूट ओवर करोगे, इसका भी रूट ओवर करोगे,
ये सब पता है, और यहाँ पर कॉस थीटा डी थीटा बच गया। अब 4b फ्रॉम 0 टू π/2, ए स्क्वायर का रूट ओवर क्या होता है, ए होता है, तो मैं ए को भी आगे ले आया, 4ab हो गया। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, और ये आगे से कॉस थीटा है। ठीक है, अब 4ab फ्रॉम 0 टू π/2 कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखो स्पीड कर रहा हूँ क्या, सब बेसिक हम आगे से कर चुके हैं ना, इसलिए थोड़ा तेजी से जा रहा हूँ मैं। ये हो गया। चलो 4ab, अब cos स्क्वायर थीटा तो हमको फॉर्मूला नहीं है cos स्क्वायर थीटा का, तो cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। फॉर्मूला याद करो, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, फॉर्मूला साइड में लिख दो, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू इतना बोल के। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इसको मिटाया। अब देखो 2 से 4 मार गया, 2 हो गया, यानी 2ab हो गया, है ना। और ये इंटीग्रेशन देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बचेगा, 1 का होगा आपका थीटा। ठीक है, और cos 2 थीटा का होगा आपका, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, यानी थीटा के बदले 2 थीटा है तो 2 थीटा करेंगे, बाय क्या करोगे, 2 करोगे ना। ये करते हो ना, फ्रॉम 0 से π/2, समझ में आ रहा है ना। अरे 2 कट गया, इसको मत देखो, 1 का थीटा cos 2 थीटा का साइन 2 थीटा बाई 2, और जिसको थीटा मानते हो उसको डेरिवेटिव करके डिवाइड करते हो ना, पता है, चलो पता है ना सब। चलो अब कुछ नहीं करना है आपको, 2ab है, अब एलसीएम ले जाओ ना, नहीं तो ये 2 थीटा हो जाएगा आपका, प्लस ये आपका साइन 2 थीटा, है ना, और बाय 2। ठीक है, फ्रॉम 0 टू π/2। ठीक है, पूरा ठीक ठाक लग रहा है। अब 2 तो कट गया, ए बी बच गया, यहाँ पर ए बी बच गया। ठीक है, तो पहले तो 0 डालो, यहाँ पर π/2 डालो ना, 0 डालोगे तो पूरा का पूरा 0 आएगा ना, तो π/2 डाल दो, तो 2 इंटू π/2। ठीक है, प्लस यहाँ पर साइन 2 इंटू π/2। ठीक है, फिर माइनस 0 करोगे तो पूरा 0 आएगा ना, ये पूरा 0 आएगा, 2 इंटू 0 0, साइन 0 0 होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए बी आया, 2 कट गया पाए, प्लस 2 कट गया साइन पाए। ठीक है, रुको 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 रुको, यहाँ पर गलत लग रहा है मेरे को। साइन पाए का वैल्यू होता है आपका शायद, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, π/2 तो रुक, साइन पाए का वैल्यू ये पाए बच गया ना। ठीक है, और साइन पाए का वैल्यू साइन 100 से साइन 0 होता है 0, साइन पाए 0 होगा ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पाए इंटू ए बी, पाए ए बी। यानी आपको एलिप्स का फॉर्मूला क्या होता है, पाए ए बी। जैसे आपको आगे से ही पता था एलिप्स का एरिया। ठीक है, हम जो आगे से करते आ रहे थे 11th में भी आपको पता था कि एलिप्स का फॉर्मूला पाए ए बी होता है। ठीक है, तो ये आएगा, आप चाहो नॉर्मल तरीके से करो या फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करके। आ रहा है ना, पूरा समझ में आ गया। ये आपका एरिया मिल गया एलिप्स का। तो सिंपल, आपको अगर इंटीग्रेशन पता है ना तो कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इंटीग्रेशन का हर नंबर अच्छे से करना चाहिए। सब नंबर नहीं देख रहे हो, सब यूज हो रहा है, फॉर्मूला बेसिक सब फॉर्मूला सब यूज हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, ये तो 1 नंबर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट देखना, ये पूरा 6 मार्क्स का पूछेगा या तो फिर 4 मार्क्स का। चलिए, ये तो पहला थोड़ा बड़ा नंबर था, बाकी का छोटा छोटा है। देखो नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। देखो, फाइंड द एरिया
ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax, है ना। आपको एरिया निकालना, तो बहुत ही आसान है ये, ध्यान से देखना। देखो सर्कल का इक्वेशन ये है, आपको इसका एरिया निकालना है। तो ध्यान से देखना, इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर रखा प्लस 2x को इधर फेंका, माइनस 2x हो गया, प्लस यहाँ पर देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में बनाया, तो यहाँ पर b एक ठो में लाया, और b में क्या लाया, b में लाया यहाँ पर, b में लाया यहाँ पर, ठीक है, b में लाया यहाँ पर a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab आगे पीछे चलेगा प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पर आपका 0, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पर ए स्क्वायर लाया तो हमको ए स्क्वायर लाना पड़ेगा ना, ए स्क्वायर एक ठो लाया तो यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर एक ठो करना पड़ेगा। अरे मैं ये मेरे अनुसार में लाया, ए स्क्वायर लाया, ए स्क्वायर प्लस किया तो माइनस भी करना पड़ेगा। अब चाहो तो ये माइनस ए स्क्वायर को इधर लिख सकते हो, कट जाएगा तो वही बचेगा, ठीक है ना। चलो क्यों किया ऐसे, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमारे पास है x माइनस ए का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये प्लस आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। वैसे आपको ये सिंपल में ना, यहाँ पर क्या था ना गैस, यहाँ पर आपका ना 2ax था, इसको हमको ए स्क्वायर बनाना था, तभी तो सर्कल का ठीक दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ पर ए नहीं था ना, इसलिए मैं ए स्क्वायर बनाया। अब ये सिंपल क्या है, आपका सर्कल का क्या इक्वेशन बन गया। अगर यहाँ पर गौर से देखेंगे तो ये आपका जो ए होगा, देखो यहाँ पर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर देखो किस प्रकार अगर इसका स्ट्रक्चर बनेगा, सर्कल ना यहाँ पर सेंटर में नहीं होगा, अब यहाँ पर होगा, ठीक है, इस प्रकार सर्कल होगा, और इसका सेंटर आपका होगा 0, क्या होगा 0, ठीक है ना, 0 बोलते हैं, सॉरी a0 होगा, ये तो आपको 0 होता है, ये आपका a0 होगा, x से 0, x से a, y से 0 यानी a0, सीधा सीधा बोलोगे तो ये आपका रेडियस हो गया, ये आपका रेडियस है। यहाँ पर a आपका क्या है, रेडियस, रेडियस भी होगा सेंटर भी होगा, ठीक। चलो सेंटर आपका a0 कोऑर्डिनेट है और रेडियस तो आपका a है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर देखो ये आपका सर्कल सिमेट्री है कि नहीं है, इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो इसके ऊपर फिट हो जाएगा, यानी सिमेट्री है ना। तो हम यहाँ पर सिंपल एरिया निकाल सकते हैं, क्या 2 कर देंगे, क्योंकि 2 ठो आपका सेम पार्ट है, सेम पार्ट से तो हम यहाँ पर एरिया हम आसानी से अब निकाल सकते हैं। एरिया निकाले 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्रॉम कहाँ से कहाँ, देखो अब ये इतना आपका क्या है a सेंटर से, अगर ये इतना a हुआ, मतलब ध्यान से देखना, सॉरी ये मैं गलत बता दिया, आपका ये ओरिजिन से जुड़ा होगा ना, तब ना a होगा, ये आपका सेंटर का ये जो है इससे जुड़ा होगा ओरिजिन से, ठीक है, ये सेम होगा, ये आपका a0, ध्यान से a0 मतलब a आपका ये रेडियस है, तो ये आपका इनिशियल है आपका 0, इनिशियल आपका 0, और अपर लिमिट क्या होगा, ये 2a होगा, 2a0 इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे तो, क्योंकि इतना a हुआ तो इतना क्या होगा, a होगा, a प्लस a 2a, है ना। तो यहाँ पर आप करना है 0 to 2a करना है, अब पूरा इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना, किसको, इसको, तो यहाँ पर हमको वाई स्क्वायर चाहिए ना, तो यहाँ पर और एक ठो स्टेप यहाँ पर कर देना, इसको मिटाया, इसको थोड़ा y बनाना है, y को रखना, प्लस है इधर लाया माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा वाई स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर का रूट ओवर में कर दिया y इक्वल टू डायरेक्ट, ठीक है ना। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ये चेंज हो जाएगा बाबा, इसको इक्वेशन 1 बना दो, ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर का रूट ओवर, यहाँ पर डी 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 एक्स, ठीक है। अब सिंपल इसको देखो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको एक्स हो गया तो यहाँ पर एक्स जगह पर ए साइन थीटा पुट करना है तो आ जाएगा, ये सब पता है आपको। 2
फ्रॉम, अब देखो लिमिट चेंज होगा, इसको मैं मिटाया, रुको। अब सिंपल देखो, वैसे सर्कल का एरिया क्या होता है, हम आगे से पढ़े हैं, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई ए स्क्वायर होगा क्योंकि रेडियस ए है, आना चाहिए। चलो देखते हैं। अब यहाँ पर ना x माइनस ए बदले ए साइन थीटा पुट करेंगे, है ना। x का 1, a का 0 छोड़ो, 1 बचेगा, a कॉस थीटा डी थीटा बाई डी एक्स, यानी आपको मिलेगा डी एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा। ये हमको चाहिए ना, इसीलिए आगे से निकाल दे रहे हैं। और लिमिट देखो, पहले लोअर लिमिट डालेंगे, लिखना है 1 x इक्वल टू 0। जब आप x इक्वल टू 0 डालोगे, यहीं पर x इक्वल टू 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, a इधर अगर डिवाइड हो जाएगा ना, तो आपको थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये सब बता है रे आपको, माइनस पाई बाय 2 होगा। और जब x इक्वल टू आप 2a ले जाओगे, बताऊंगा, रुको कैसे होगा ये। x इक्वल टू ले जाओगे, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आपका ये 2a हो जाएगा, 2a से चला गया a, यानी आपका पाई बाय 2 होगा। यानी माइनस पाई बाय 2 से लेना है आपको प्लस पाई बाय 2, 2a लोगे, 2a से चला गया a बचेगा, a कट जाएगा, 1 हो जाएगा, साइन इधर आएगा, साइन इनवर्स 1, यानी साइन इनवर्स 1 यानी पाई बाय 2। ठीक है, चलो ये आप समझते हो सब। तो हम सिंपल इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब देखो, टू आगे है, इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा बाबा, पहले माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। ठीक है, अब वैल्यू डाल दो, ए स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू ले हो ए साइन थीटा, देन इसका स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर, और यहाँ पर ए कॉस थीटा टी थीटा, दिस वैल्यू। ठीक है, इसको मिटाया। हाँ, अब 2 आगे आया। अब ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर कॉमन जाएगा, बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर, तो इसका भी रूट ओवर, इसका भी रूट ओवर, तो इसका मैं रूट ओवर रखा, इसका रूट ओवर तो ए हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ए कॉस थीटा डी थीटा, सिंपल वही आएगा, फॉर्मेट आ गया। 2 आगे माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर फॉर्मूला कॉस थीटा, और यह आगे से आपका ए कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मिटाएंगे ऊपर का। चलिए, टू ए स्क्वायर को आगे लाया। ठीक है, 0 टू माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2। अब ध्यान से देखना, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या करते हैं आप, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा का 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2, सूत्र है, सूत्र। ठीक है, मिटाएंगे इसको। चलो, टू काट दो। ठीक है, ए स्क्वायर बच जाएगा, पहले 1 का इंटीग्रेशन कर दो ना, थीटा हो जाएगा, और कॉस 2 थीटा का मैं किया कितना, साइन 2 थीटा बाय 2, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपको, आप यहाँ पर डायरेक्ट 2 है ना, ये एलसीएम ले जाओ, नहीं तो स्क्वायर एलसीएम जाएगा तो 2 थीटा, और ऊपर आपका साइन 2 थीटा बाय 2 जाएगा, फ्रॉम पाई बाय 2 से पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 हो गया। इसको मिटा रहा हूँ अभी। ए स्क्वायर बाय 2 कर दे रहा हूँ मैं, 2 को मैं इधर लाया, है ना। यहाँ पर बच जाएगा 2 थीटा, इतना बच जाएगा, तो डायरेक्ट मैं बिठा दे रहा हूँ। ठीक है ना, थीटा जगह पर पहले हायर लिमिट, तो
2 इंटू माइनस पाई बाय 2, ठीक है ना, ध्यान से देखना। फिर प्लस साइन 2 इंटू माइनस पाई बाय 2, ठीक है, ये बिठाया। फिर सॉरी प्लस पाई बाय 2 बिठाएंगे ना, अपर लिमिट प्लस है तो प्लस, फिर माइनस देंगे, फिर माइनस बिठाएंगे। हायर लिमिट पहले बिठाएंगे ना कि लोअर लिमिट बिठाते हैं, सॉरी माइनस बिठाते हैं ना, सॉरी अपर लिमिट पहले बिठाते हैं, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट, अरे प्लस पाई बाय 2 मैं इसका देख रहा था, सॉरी ये नहीं है रे बाबा, ये ऊपर का, तो ऊपर प्लस पाई बाय 2 है ना, प्लस पाई बाय 2 होगा, ठीक है। फिर माइनस 2 इंटू अब माइनस पाई बाय 2 बैठाओगे, प्लस साइन माइनस पाई बाय 2, ध्यान से देखना। 2 इंटू माइनस, रुको 2 इंटू माइनस पाई बाय 2, ये ऐसे ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। पाई बिठाए बाबा, फिर माइनस पाई बिठाया, कुछ नहीं किया। अब देखो यहाँ पर ये तो ए स्क्वायर बाई 2 है, 2 कट गया पाए, साइन ये जो भी होगा, साइन 2 कट गया तो 0 होगा ना, ये 0, और ये 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, देखो ये बाबा ये माइनस आगे है, माइनस माइनस प्लस पाए, ये तो 0 हो जाएगा, छोड़ो, यानी 2 पाए ए स्क्वायर बाय 2, 5 पाए 2 पाए, 5 पाए 2 पाए, तो 2 कट गया, पाए ए स्क्वायर मिला ना। हमारा जो नॉर्मल जो होता है एरिया किसका, सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, आर मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल, यहाँ पर ए है तो पाई ए स्क्वायर आ गया, ठीक है ना, बहुत ही आसान था। चलिए नेक्स्ट करते हैं, हो गया, चलिए मिटाया, मिल गया आपको एरिया। नेक्स्ट नंबर देखें, आपको क्या बोला है, ध्यान से, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, देखो मैं डायरेक्ट समझा दे रहा हूँ, ठीक है। कितना क्वेश्चन लिखेंगे, सिंपल है। आपको क्या दिया, पैराबोला बाबा दे दिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax दे दिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax दे दिया। फाइंड द एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x बाउंडेड बाय द डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट मतलब समझना, सिमेट्री होता है, डबल ऑर्डिनेट थ्रू 3 0 बोलते हैं। देखो डबल ऑर्डिनेट वाला कहानी क्या होता है, देखो आपके पास तो ये है, तो y निकालना है आपको, रूट ओवर ऑफ 4ax, तो y इक्वल टू 4 का रूट ओवर 2, और ये रूट ओवर ऑफ a x हो जाएगा, यानी 2 रूट ए x हो जाएगा। रुक जाओ 4a है क्या, सॉरी यहाँ पर 4x है कि 4ax है, वाह 4x दिया है यहाँ पर 4x है, तो 4x का 4 का तो 2 हो जाएगा, और यह हुआ 2 रूट x, है ना। ये आपको y, इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो पहले समझ जाते हैं ये क्या बोल रहे हैं। देखो कि एक आपके पास पैराबोला है, देखो यहाँ पर प्लस है मतलब पहला क्वाड्रेंट तरफ रहेगा पैराबोला, ठीक है, मतलब इस प्रकार रहेगा। यहाँ पर बोल दिया कि डबल ऑर्डिनेट, मतलब यहाँ पर ये डबल ऑर्डिनेट है, मतलब 2 भाग में ये डिवाइड हो रहे है ना, डबल ऑर्डिनेट। और इसका कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिया 3 0 बोल दिया, 3 0 बोला तो हाँ 3 0 बोल दिया, तो इसका एरिया निकालो, ये पॉइंट डबल ऑर्डिनेट, ठीक है। ये 2 ठो, ये सिमेट्री है, सिमेट्री है कि नहीं, एक्स एक्सिस से पूरा सिमेट्री है, इसको ऐसे करो, फोल्ड कर दो, पूरा मैच हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, एरिया निकालोगे बाबा, क्या करोगे, 2 करोगे, कहाँ से कहाँ करोगे, कहाँ से कहाँ, ये इतना 3 है, ये 0 है, तो 0 से 3 करोगे ना, किसको करोगे, इसको इंटीग्रेशन, यानी 2 रूट x को करोगे dx, 2 2 4 हो गया, 0 2 3 रूट x dx। अब देखो 4 4 हो गया, अब रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा, रूट का मतलब हाफ, तो हाफ प्लस 1 3/2, हाफ प्लस 1 3/2 का 0 2 3,
ठीक ठाक है तो चलो। समझ में आ रहा ना? देखो 4 इंटू 3/2 ऊपर आएगा तो 2/3 हो जाएगा, है ना। और ये बचे गया x का पावर सॉरी 3x का पावर 3/2, 0 से 3, 8/3 हो जाएगा। ये x का पावर पहले 3 डालोगे, 3 का पावर 3/2 माइनस 0 होगा, है ना। तो सीधा सीधा बोलोगे तो क्या हो जाएगा ये आपका 8/3 इंटू 3 का पावर 3/2। अगर आप काटना चाहो तो 8, 3 का पावर 1 है, ये 3 का पावर 3/2 कट जाएगा। तो 8 इंटू 3 का पावर क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 1 यानी 2 चला गया, 3 माइनस 2 यानी 1/2, यानी 3 का पावर 1/2, यानी आपको 8√3 मिलेगा। रूट के हाफ के बदले रूट, ठीक है। तो 8√3 मिल गया, ठीक है, ठीक है ना। चलिए और एक तो नंबर कर लेते हैं, लास्ट नंबर बाबा, देन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 10:30 हो गया है। चलिए 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 चलिए, आराम से आराम से आराम से। ये तो हो गया आपका 3 नंबर, लास्ट नंबर कर देते हैं, फिर हम करेंगे 4 नंबर नेक्स्ट लेक्चर में। सॉरी, ये आपका 4 नंबर है ना, 4 नंबर ये आपका आई भी है। 4 नंबर और एक ठो लेक्चर आएगा, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आएगा उसमें। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ और क्या बोला थोड़ा समझ लो। डिटरमाइन द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना। ये आपका क्या है, एक कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब एंड द डबल ऑर्डिनेट बोल दिया थ्रू 2 0। बहुत ही आसान है। क्या बोला है, ध्यान देखना। आपके पास 2 ठो कर्व है, यानी एक ठो कर्व का इक्वेशन दे दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखना, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे दिया। इसको हम अगर y निकालेंगे तो √(x² होगा, है ना, यानी x मिलेगा, यानी y इक्वल टू क्या हो गया x। और आपको पता है y इक्वल टू x मतलब क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन होता है। y इक्वल टू x मतलब y इक्वल टू, मैं बता चुका हूँ, y इक्वल टू x मतलब ऑरिजिन से पास होता है, याद है ना, स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से इस प्रकार पास होता है। तो डबल ऑर्डिनेट बोल दिया तो आपको 2 ठो बनाना पड़ेगा बाबा, टेनिंग, ठीक है। और डबल ऑर्डिनेट का पॉइंट दे दिया बाबा, इससे ये पॉइंट दे दिया आपको कितना 2 3 2 0, क्या दिया 2 0 दिया 2 0। मैं बता चुका हूँ y इक्वल टू जब x होता है तो आपका ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन निकला होता है, ठीक है। वैसे ये प्लस माइनस x होता है, ठीक है ना, ये प्लस माइनस होता है, तो प्लस वाला ये होता है, माइनस वाला ये होता है, ठीक है। चलो, तो अगर आप ये एरिया निकाल दो रहे हो तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 ठो एरिया मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो एरिया निकालोगे, देखो ये आपका सिमेट्री है, तो सिमेट्री में क्या करते हो 2 करते हो, क्योंकि 2 ठो इक्वल पार्ट्स है तो 2 करना है, ध्यान देना 2 करना है। कहाँ से 0 से गया 2 तक, तो 0 to 2, किसको x को डेरिवेटिव करें विद रेस्पेक्ट टू x, तो 2x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन x² फ्रॉम 0 to 2, तो 2 काट दो ना, x² बच गया, x² 0 to 2, यानी x का पावर पहले बिठाओगे 2, तो 2 का पावर 2 माइनस 0 का पावर 2, यानी आपका 4। स्पीड कर दिया क्या, वही है कुछ नहीं, गलत हो गया क्या, आगे 2 था क्या, सॉरी यहाँ पर क्या है, ओ 3 है ना, सॉरी 3 है, मैं यहाँ पर x² लिख दिया, ये x³ है रे बाबा, क्वेश्चन x³ है, तो यहाँ पर आपका 3 है, हाँ, तो 3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस लिख सकते हो, x का वैल्यू क्या होगा, ये आपका हाफ, ये 3 हाफ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/2 ना, 3/2 होगा, बहुत बढ़िया, ये 3/2 होगा, ठीक है, 3/2, ये 3/2, ये 3/2 होगा, ठीक है ना, हाफ के बदले हाफ, और ये पावर ऑलरेडी 3 है, 3 × 1 3/2, ठीक है ना, तो लेकिन इक्वेशन ऐसा ही होगा क्योंकि y इक्वल टू x है ना, वैसे ही होगा। वैसे 3/2 है तो थोड़ा ये बैंड टाइप का, ऐसे थोड़ा हल्का बैंड होगा, चलेगा, ठीक है। चलो अब ये चेंज हो जाएगा थोड़ा,
2, x का पावर 3/2 माइनस 3/2 प्लस 1 क्या होगा, 2 जाएगा, 3 प्लस 2 यानी 5/2, 5/2, हाँ 5/2 होगा और नीचे 5/2 का पावर 0 to 2, तो सीधा सीधा अगर ना 5/2 ऊपर आएगा तो 2 × 2 4, 4/5, 4/5 और ये x का पावर 5/2 फ्रॉम 0 to 2, 4/5 ये हो जाएगा आपका 2 डालोगे तो 2 का पावर 5/2, तो इतना आपको आंसर मिलेगा 4/5 × 2 द पावर 5/2। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, इसको चाहो तो आप और मॉडिफाई कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इतना आपको एरिया मिलेगा स्क्वायर यूनिट में, ठीक है गाइस। ये हो गया, हम यहीं तक रखते हैं। 3 नंबर तक हम कंप्लीट कर लिए हैं एरिया अंडर प्लेन कर्व्स का एक्सरसाइज 10 का, ठीक है। तो 4 नंबर बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, 4 ठो सवाल दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।